हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को देख रहे हैं। भगवान राम वन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं और हमने देखा कि प्रजा तो व्याकुल है ही, माता कौशल्या भी व्याकुल हुई और जानकी जी, सीता जी, वो भी बहुत व्यथित हो गई और किसी प्रकार उन्होंने अपना तो काम बना लिया। मतलब उन्होंने ऐसी स्थिति भगवान राम के समझाने के बाद भी ऐसी स्थिति करी कि कर दी उन्होंने कि उनको भगवान राम को उनको साथ ले आने के लिए सहमत होना पड़ा। अब जब उनको सहमत होना पड़ा तो वो तो प्रसन्न हो गई, स्वाभाविक है। और लेकिन हमको पता है कि हमने तो कहानी पहले से पढ़ी हुई है, अभी तो हम लोग इसी कथा का दोबारा आनंद ले रहे हैं। और दोबारा क्या, न जाने कितने बार और कितने सुधीजन, बहुत सारे लोगों ने न जाने अलग अलग प्रकार से कथा लिखी है, उसके बारे में चर्चा की है। तो इस कथा की चर्चा तो चलती ही रहती है। और जो सुधीजन, जो भक्तगण हैं, वो तो लगभग रोज ही इसका पारायण करते हैं, तो उनको पता ही है कि क्या है। लेकिन फिर भी कहानी का, कथा का आनंद तो अपनी जगह कथा का होता है। तो अब आगे कथा क्या चलती कि समाचार जो लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलक बदन उठिधाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी को पता चला कि राम जा रहे हैं और सीता जी भी जा रही हैं, तो उनको तो लगता है कि उनका तो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही व्याकुल हो गए, और इतने व्याकुल हो गए शरीर कांपने लगा, रोमांच होने लगा, नेत्र आंसुओं से भर गए। और उन्होंने, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने सीधे राम जी के चरण पकड़ लिए। कई न सखत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलते काढ़े, सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। तो लक्ष्मण जी की स्थिति ऐसी हो गई कि एकदम चुप है, मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, कह नहीं पा रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं, बहुत दीन हो गए। मतलब दीन, आप ऐसी परिस्थिति की कल्पना करिए कि दो भाई हैं और अभी लक्ष्मण जी तो उनके साथ गए थे, विश्वामित्र के के साथ जब जंगल में गए तब भी लक्ष्मण जी गए थे, और भरत शत्रुघ्न नहीं गए थे, लेकिन लक्ष्मण जी गए थे। और लक्ष्मण और राम का जो ये साथ चलने वाली जोड़ी है, वो एक कुछ अलग ही प्रकार की है। देखिए, भरत भी भगवान राम से स्नेह करते हैं, शत्रुघ्न भी स्नेह करते हैं, सारी प्रजा स्नेह करती है, लेकिन लक्ष्मण का जो स्नेह है वो एक अलग ही प्रकार का है। उसमें लक्ष्मण जी के साथ विशेषता है कि लक्ष्मण जी अपने आप को, राम जहां है उनके आगे, वो जो ये शब्द होता है ना, नत होना या नमन करना या नमस्ते करना, नम, इसमें जो नम धातु आती है, इसका अर्थ होता है न म, मतलब मैं नहीं हूं, जो कुछ हो आप हो। और लक्ष्मण जी के लिए भगवान राम बिल्कुल वही है, जैसे हनुमान जी के लिए भी वही है। हनुमान जी के लिए भगवान जो कुछ है, भगवान है वो स्वयं, तो उनका कोई किसी प्रकार का भी जो ये जो भाव होता है ना कि मैं हूं और भगवान है, तो इन दोनों लोगों के मन में वो मैं वाला भाव नहीं है, केवल भगवान वाला भाव है। तो ये दोनों लोग अलग प्रकार के चरित्र हैं, अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, और कथा में भी और जीवन में भी ऐसे लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कथा में ही है। और कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलते काढ़े, ऐसा लगता है कि पानी से मछली को निकाल दिया गया। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। कह रहे हैं, हृदय में, मन में सोच रहे हैं, विधाता क्या होने वाला है, भगवान चले जाएंगे कि राम जी, भैया राम चले जाएंगे और मेरा, अब मैं यहीं रह जाऊंगा अकेला। तो कहते हैं क्या सारा सुख और पुण्य पूरा हो गया अब, मतलब इस जीवन का, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि अगर जरा भी पुण्य बचा है तो कम से कम साथ ले चले। मोह कहूं का कहब रघुनाथा, रखे हैं भवन के ले हैं साथा, राम बिलोक बंधु कर जोरे, दे ग्रे सब सन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे, साथ ले चलेंगे,
और श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए देखा। देह गेह सब सन तृण तोरे। तो तुलसी कह रहे हैं कि देह गेह सब सन तृण तोरे। उन्होंने देह और शरीर और गेह मतलब घर सबसे नाता, सर तृण, तृण मतलब जो रिश्ता होता है, धागा होता है, वो तोड़ा हुआ है। और हम देखिए तुलसी ऐसा कह रहे हैं और तुलसी भी कह रहे हैं, तुलसी समझते हैं, तुलसी से हम तुलसी के कारण ये बात समझते हैं या वाल्मीकि जी के कारण भी बात समझते हैं कि यहाँ बात कुछ और है। उन्होंने सब तृण तोड़े, सब तृण तोड़े नहीं है, बल्कि क्या है, उनका जो धागा है वो केवल एक ही जगह जुड़ा हुआ है, बाकी जगह जुड़ा ही नहीं है। तो तोड़ते तो तब जब जुड़ा होता, उनका धागा तो एक ही जगह जुड़ा हुआ है। कहाँ? भगवान राम के साथ। और हमारे मन में भी कभी कभी कल्पना होती है, उठती है, ऐसी आती है कि क्या ही अच्छा हो कि हमारा स्वयं का, हम सभी भक्तों का भगवान से इसी प्रकार नाता जुड़ जाए। ईश्वर की इच्छा होती है तो जुड़ भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बोले बचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाओ। तो बोले बचन राम नय नागर, राम जो है, जो नीति के जो नागर है, मतलब नीति संभालने वाले हैं, नीति करते हैं। शील स्नेह सरल सुख सागर, शील भी है, स्नेह भी है, सरल भी है और सुख के सागर हैं। कौन है? तात प्रेम बस जन कदराहो। तो परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस हृदय में अधीर मत हो। अब वो कह रहे हैं, भगवान राम को भी समझ में आ रहा है कि ये लगता है लक्ष्मण हमारे साथ जाएंगे, तो उसकी एक उन्होंने झलक दे दी। कहते हैं परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर, कौन सा परिणाम? कि तुम मेरे साथ जाओगे। और ये भगवान राम कह रहे हैं, मतलब उन्होंने, भगवान राम को भी समझ में आ गया कि ये भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे सीता जी ने कहा, देखिए माँ ने भी कहा, माँ ने तो कहा है, कहते हुए भी नहीं कहा, और पिता ने तो बात ही नहीं की कि जाना है। और लेकिन माँ ने थोड़ा कहा, पत्नी ने कहा कि भाई अगर तुम नहीं जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो जीवन छोड़ देंगे। छोटे भाई की स्थिति बिल्कुल वैसी है। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा स्थिति नहीं है जिसमें कि मैं आपके बिना रह पाऊं। जहां आप जाओगे मैं जाऊंगा साथ में। और मात पिता गुरु से स्वामी सिख सिर धरी करें सुभाए, लह लाभ तिन जन्म कर नतर जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक से चढ़ाकर पालन करते हैं, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म लेना तो व्यर्थ ही है। अस जिये जान सुनहु सिख बाई, करहु मात पद सेवकाई, भवन भरत रिपसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माइन। तो भगवान उनको भी दलील दे रहे हैं। क्या दलील दे रहे हैं? कि भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं, उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साता, हो सबई विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मात प्रजा परिवारू, सब कहूं पर दुसह दुख भारू। अब भगवान ने, उनका तर्क भी कम नहीं है। कह रहे हैं अगर सीता को मैं लेके जा रहा हूं, पिता की स्थिति ठीक है नहीं, शोक में है, भरत और शत्रुघ्न चले गए हैं, अगर हम तुमको भी साथ में लेके चले जाएं तो अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार, इन सबका सभी का दुख का दुस्सह भारा पड़ेगा। रहु करो सब कर परितोषु, न तरु तात हुई है बड़ दोषु, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न अवश्य नरक अधिकारी। तो अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, हम लोगों का संभाल, हमारे स्थिति हमारे बदले में तुम संभालो। नहीं तो अगर नहीं जाओ, अगर नहीं करोगे ऐसा तो ये तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में सारी प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है।
राहो तात असनीत बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंहरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। तो सुनते ही ये बात सुन के लक्ष्मण जी तो एकदम व्याकुल हो गए, और वो शीतल वचनों से बात, भगवान राम ने बड़े शीतल वचनों में बात कही है, लेकिन उनकी स्थिति कैसे हो गई? शीतलता भी कभी कभी मुश्किल करती है। कैसे? जो पाला गिरता है, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, गोले गिरते हैं, उनसे क्या होता है? फसल या कमल सूख जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो शीतलता भी कभी कभी कष्ट का कारण बन जाती है। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए, नाथ दास मैं स्वाम तुम, तजो तो काहे बसाए। तो प्रेम बस लक्ष्मण जी से उत्तर तो कुछ देते बना नहीं, उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और ये कहते हैं, हे नाथ, मैं दास हूं, आप स्वामी। अब आप ही मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या वश है, मेरा क्या हो सकता है? भाई मैं, स्वाभाविक बात है, अगर जो स्वामी होता है वो अपने मन की कर सकता है, दास को तो वही करना होता है जो उसका स्वामी कहता है। उसके पास इस बात की कोई औचित्य नहीं होता, वो ये नहीं कर सकता कि अच्छा मुझे नहीं करना है, जो स्वामी कहेगा वो उसे करना ही करना है, नहीं तो फिर दास कहेगा। दास का अर्थ यही होता है। फिर कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी अपना तर्क रखते हैं, कहते हैं, दीन मोह सिख नीक गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीत कहते अधिकारी। तो कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई हे स्वामी, आपने मुझे सीख, बात तो बड़ी अच्छी बताई, सीख तो बहुत अच्छी दी है, पर मेरी अंदर इतनी कायरता भरी हुई है कि वो मैं उस सीख तक पहुंच नहीं सकता। कैसे नहीं पहुंच सकता? उस सीख का अर्थ क्या है कि यहाँ रुको, राजा का, सब जनता का, परिवार का ध्यान रखो। तो लक्ष्मण जी ने साफ नकार कर कहने का मेरे बस की चीज नहीं है सब काम। और शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पदाधिकारी जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। तो लक्ष्मण जी ने साफ कह दिया कि ना तो मैं धीर हूं और ना धर्म की धुरी धारण करना मेरा काम है, मेरा इन सब चीजों से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, दुनिया चले या ना चले। और लक्ष्मण जी साफ साफ कह रहे हैं भाई आप जो है मुझे कुछ ज्यादा काम का व्यक्ति समझ रहे हो, मैं उतने काम का व्यक्ति नहीं हूं। और मैं शिशु प्रभु सने है प्रतिपाला, मंदिरों मेर के लिए ही मराला, गुरु पितु मात न जाना हूं काहू, कहां सुभाए नाथ पति आऊ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। और मजे की बात है, इनकी तो, इनका भी तो विवाह हो गया है, पत्नी कहाँ गई इनकी, उनके बारे में नहीं कुछ। तो वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई वो दुनिया में, संसार में और कहाँ क्या है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे केवल आप बताओ। और जहां लगे जगत स्नेह जगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई, मोरे सबय एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे लिए तो सब कुछ केवल आप हो, आपके अलावा कुछ नहीं है। धर्म नीति उपदेश ताहि, कीरति भूत सुगति प्रिय जाय, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई कि सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, सदगति प्यारी हो, लेकिन जो मन का, वचन और कर्म से चरणों में प्रेम रखता हो, कृपा सिंधु क्या, वह भी त्यागने के योग्य। तो लक्ष्मण जी ने एक ऐसी बात, यहाँ पर ऐसी बातें कह दी हैं जो हम में से, आप देखते होंगे एक ही घर में अगर 2-3 भाई बहन हो तो जिनको हम कहते हैं जिम्मेवार या रिस्पॉन्सिबल, या जो सबका ध्यान रखते हैं, हम अधिकांश बड़े होते हैं लेकिन कभी कभी छोटे भी होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि घर में 2-3-4 भाई बहन हैं तो उनमें से एक जो होगा वो सबका ध्यान रखने वाला होगा,
या दो होंगे सबका ध्यान रखने वाले होंगे, पर कोई एक ऐसा होगा जिसे दुनिया की कोई चिंता नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो अपने एक दूसरे किसी भाई या किसी और धुन में रमा रहता है। लक्ष्मण जी को हमें याद रखना चाहिए। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग कौन है? जिसकी सैया पर भगवान विष्णु विराजते हैं। और हमने कहा कि भाई भगवान राम जो है विष्णु के अवतार हैं या ब्रह्म के अवतार हैं। तो शेषनाग कभी छोड़ते हैं विष्णु को? कभी नहीं छोड़ते। तो फिर लक्ष्मण जी कैसे छोड़ देंगे? लक्ष्मण जी छोड़ने को तैयार नहीं है। और हमने ये बात द्वापर में जब भगवान कृष्ण हुए और उनके साथ बलराम आए, बड़े भाई आए, तब भी बलराम ने भी कभी कृष्ण का साथ छोड़ा नहीं, चाहे कृष्ण ने उनसे कैसे कैसे भी काम करवाए। बड़े भाई होने के बाद भी उन्होंने हमेशा कृष्ण की बात कभी टाली नहीं उन्होंने। तो ये जो शेष अवतार हैं कृष्ण लक्ष्मण जी, उनकी बात ही कुछ और है। उनको बाकी दुनिया नहीं दिखती। वो तो ये उस समय के, ये जन्म जन्मांतर की बात भी नहीं है। ये तो हर समय में जब तक प्रकृति है, जब हर कल्प में जितने समय के लिए प्रकृति दिखती है, तो क्या होता है? परम पिता ब्रह्म परमात्मा वो व्यक्त रूप में प्रकृति के रूप में दिखते हैं हमको। और फिर समय ऐसा आता है कि प्रलय आती है। जब प्रलय आती है तो प्रकृति नहीं दिखती लंबे समय के लिए। तो क्या होता है? जब प्रकृति नहीं दिखती तब भी परमात्मा हमेशा विद्यमान रहता है। तो अब क्या बात हुई कि भाई परमात्मा हमेशा विद्यमान है, लेकिन जब जब प्रकृति होगी और परमात्मा स्वयं विष्णु के रूप में दिखेंगे, राम के रूप में दिखेंगे, तो शेषनाग जी या लक्ष्मण जी या और कोई रूप उन भगवान के साथ उनके जो दास हैं, आज के भाषा में अंग्रेजी में उनको साइड किक भी कहते हैं, वो नहीं छोड़ते, वो हमेशा साथ रहते हैं। उनके लिए पत्नी बच्चे बाकी की दुनिया कुछ नहीं है ही नहीं। तो लक्ष्मण जी ऐसे हैं। और करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाए प्रभु जान सने सबीत। तो रामचंद्र जी ने जब उनकी पूरी बात सुनी, नम्रता युक्त पूरी बात सुनी और स्नेह के कारण डरे हुए जाना, तो हृदय लगा कर समझाया, हृदय से लगाया उनको और फिर समझाया। क्या समझाया? चलिए ये भी देखते हैं कि भगवान राम उनको क्या समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, परंतु इसको देखते हैं हम अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम।